स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। एक ख़ास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तारीख़ी शहर बीजापुर के जो हर फील्ड में जो लड़कियां आगे हैं, हम आपको जो लड़कियां कौन कौन से फील्ड में बाजी मारते हैं, कौन कौन से फील्ड में अपना नाम रोशन करते हैं, आपकी हर मुलाकात हम एक ख़ास मुलाकात में हम आपको दिखाते हैं। तो आइए आज हम एक ख़ास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से बात कराएंगे, मुलाकात कराएंगे जो आपको बता दूं कि एक दौर वो था जो लड़कियों का जन्म लेना ही बोझ समझते थे। लोग लड़कियों को जैसे ही लड़की जन्म लेती थी तो अपने आप को एक बोझ समझते थे, एक जहालत का दौर था। लेकिन आज का दौर हम आपको बताएंगे, जैसे ही लड़की जो हर फील्ड में अपना आगे बढ़ती है और उसके घर वाले, उसके ख़ानदान वाले, उसके पेरेंट्स ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर उसे गर्व होता है। तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे समेरा हुल्लूर से। समेरा हुल्लूर जो 18 ईयर्स ओल्ड हैं, तो वो CPL कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग को पूरी करके लाइसेंस हासिल करके आज बीजापुर पहुंची हुई हैं, बीजापुर का नाम रोशन किए हैं और एक कैप्टन की हैसियत से आज वो हमारे सामने हैं। आइए हम आपको बात कराते हैं। तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं हमारी टीम की ओर से, बी न्यूज़ नेशन की ओर से और तमाम बीजापुर वालों की ओर से आपका स्वागत, आपका कांग्रेचुलेशन। और सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ये CPL कमर्शियल पायलट आपने जो ट्रेनिंग हासिल की है, तो PUC के बाद यानी आफ्टर 12th के बाद जो है आपने इस कोर्स को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले ये बताएं कि इस कोर्स को सिलेक्शन करने में करने का ख्याल आपको कैसे आया? क्या आपके पेरेंट्स की चॉइस थी, आपकी चॉइस थी? मैंने पढ़ाई मेरी शिशु निकेतन सैनिक स्कूल से की है। तो वहाँ पे सभी आर्मी वाले, ऑल द डिफेंस पर्सनल वर देयर जो यूनिफॉर्म पहन के आते थे। तो बचपन से मन में ख्याल था कि यूनिफॉर्म जो पहनता है उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। जी 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 जी। तो 5th स्टैंडर्ड तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। तो वो बचपन में ही दिमाग में बैठ गया था यूनिफॉर्म वाला चीज़। तो उसके बाद में जब मैं हाई स्कूल में आई तो यहाँ पे नवरसपुर उत्सव हुआ था। तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड्स तब पायलट्स देखे थे। जी जी। उसके बाद में घर पे मेरे पेरेंट्स बहुत फैसिनेटेड थे कि जब भी हम बाहर फ़्लाइट से जाते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि मम्मा फ़्लाइट पे गए थे और एक पूरा क्रू चल के बाहर जा रहा था। तो जैसे ही लोगों ने उनको देखा तो सब हट गए। तो वो उनका रिस्पेक्ट उनके लिए देख के वो सब हट गए। तो उनके मन में वो बैठ गया था कि पायलट्स को रिस्पेक्ट मिलती है। तो वहाँ पे सबसे पहला थॉट आया था कि हाँ, हम पायलट बन सकते हैं। जी। तो उसके बाद ये कोर्स पूरा नया था, किसी को ज़्यादा आइडिया था भी नहीं। तो पेरेंट्स ने ही हर चीज़ ढूंढ के निकाला है। जी। पहले ग्राउंड क्लासेस की मैंने, जो पेपर्स होते हैं वो क्लियर करने के लिए मैं दिल्ली गई थी, विनोद यादव एविएशन एकेडमी। तो वहाँ पे मैंने पेपर्स ख़त्म करके कार्वर एविएशन महाराष्ट्र, वहाँ से मैंने मेरी फ्लाइंग ख़त्म की। जी। तो आपको ख्याल आया कि यूनिफॉर्म देखकर कि पायलट बनने का आपका सपना था। तो आज आप यूनिफॉर्म पहन कर बैठे हैं, तो कैसा लग रहा है? यूनिफॉर्म पहन के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं आपकी तरफ। और स्पेशली पहले भी यूनिफॉर्म ट्रेनी जब थी तब भी पहना था, बट ये 3 स्ट्राइप्स तब नहीं थे तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था तब। तो अभी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है 3 स्ट्राइप्स पहन के। जी। तो ये आपकी चॉइस थी? हाँ, मेरी भी चॉइस थी और पेरेंट्स ने भी इसका भरपूर साथ दिया। अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स की सोच अलग होती है और स्टूडेंट की सोच अलग होती है, बच्चों की सोच अलग होती है। तो कभी क्लैशेस नहीं हुआ कि आप कहेंगे मम्मी मैं पायलट बनना चाहूँगी, पापा बोलेंगे नहीं?
एक्चुअली कैसे था, मेरे को उतना आइडिया था नहीं, मैं बस हाई स्कूल में थी, तो मैं भी ऑप्शंस ढूंढ रही थी, तो ये प्रपोजल उनसे ही आया कि ट्राई फॉर दिस, बिकम अ पायलट। सो तो दोनों का मैच हो गया, थिंकिंग हाँ। जो है आप भी सोचते थे और पेरेंट भी सोचते थे, लेकिन इसके पीछे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो आपने जब 12th कंप्लीट की, 12th कंप्लीट करने के बाद आपने जब ये इस कोर्स को ज्वाइन किया, तो उसमें जो है आपने एक मेडिकल ग्राउंड होता है, एक ग्राउंड होता है और एक मेडिकल फील्ड होता है और एक उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों को करने में आपको कहाँ पर लगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट तो पेपर्स और फ्लाइंग का ही होता है। जी जी। क्योंकि अगर मेडिकली आप फिट हो तो वो क्लियर कर देते हैं। जी जी। मेडिकल्स बस 2 टेस्ट होंगे, क्लास 1 एंड क्लास 2, तो वो पूरा बॉडी का स्क्रीनिंग वगैरह होता है, तो उसमें बस आपको मेडिकली फिट होना होता है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जी जी। एग्ज़ाम्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पायलट्स को संभालना पड़ता है। हम पायलट सिर्फ प्लेन उड़ाते नहीं हैं, हमको वेदर के बारे में पता होना चाहिए, हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, हमको नेविगेशन पता होना चाहिए और एयरक्राफ्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन मिला के पढ़ाई करना होता है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपने जैसे ही जॉइन किया, आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं कि पहला एग्ज़ाम दें या फ्लाइंग करें। हाँ, तो आपने क्या चॉइस किया? मैंने पहले एग्ज़ाम्स क्लियर किए, फिर जब मेरे सभी 5 एग्ज़ाम्स हो गए, एक एग्ज़ाम बचा था जो 18 इयर्स पे ही दे सकते थे, और मैं तब 18 साल की नहीं हुई थी, तो मैंने अब 5 पेपर्स क्लियर करके फ्लाइंग शुरू करके, फ्लाइंग के साथ साथ वो आखिरी पेपर भी तो क्लियर। 240 आवर्स का एक्सपीरियंस जो होना चाहिए था, 200 आवर्स। 200 का, ओके, 200 आवर्स का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए था। तो इन 200 एक्सपीरियंस में पहली बार जब आपने फ्लाइंग किया तो कैसा महसूस हुआ? पहली बार बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इससे पहले एक एयरक्राफ्ट को चलाया कभी नहीं था, तो बैठे तो पहले भी थे, बट उस दिन हम लोग का एयर एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट, तो उसमें बस हमारा टॉलरेंस चेक करते हैं जी जी। कि मनूवर्स जो एयरक्राफ्ट को टर्न करेंगे, बहुत स्टीप टर्न करेंगे, तो क्या वो बच्चा उसको टॉलरेट कर पाता है नहीं। तो मुझे याद है मेरे इंस्ट्रक्टर कर रहे थे और मैं बस हंसे जा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने उस दिन आने के बाद जब मैं एयरक्राफ्ट से उतरी, तो मेरे को ऐसे लगा कि सही है, मज़ा आया। तो मज़ा लेने के लिए उड़े थे या कुछ बन कर दिखाने के लिए उड़े थे? बन के दिखाने के लिए, लेकिन वो फर्स्ट फ्लाइट थी, तो जी जी। इंस्ट्रक्टर ने भी बोला था कि यही एक फ़्लाइट होती है जो आप एंजॉय कर सकते हो, इसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे होंगी, आपको सीखना होगा, आपको खुद से हर चीज़ करनी होगी इसके बाद। तो आपने इरादा कर लिया, कभी आपने सोचा नहीं कि मैं ये क्यों कि मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उड़ा पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, मैं फ्लाइंग कर पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, कभी भी आपके जहन में आया? नहीं, ऐसा तो कभी आया नहीं, क्योंकि पूरे ट्रेनिंग में? नहीं, अगर वो थॉट आता तो मैं इतनी जल्दी कर नहीं पाती, तो वो डाउट मन में रह जाता। जी जी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। तो आपने 18 इयर्स के एज में जो है, जो इतना बड़ा काम किया है, वैसे तो बहुत से लड़कियां इस फील्ड में हैं जो 18 इयर्स के बाद ही जो ये तुम्हारा ये कोर्स शुरू होता है। तो सबसे पहले जो है, जब आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो आपको लाइसेंस भी मिल गया है, लाइसेंस मिलने के बाद आपको जॉब भी मिलेगा, या वो प्राइवेट एयर में हो या एयर इंडिया में हो। तो आपका पहला मिशन क्या होगा इसके बाद? जी, इसके बाद एयरलाइंस के वैकेंसीज आते हैं जी, जॉब के लिए। तो जो भी कंपनी का नेक्स्ट वैकेंसी आएगा तो मैं उसके लिए अप्लाई करके अपीयर करूँगी एग्ज़ाम के। तो इसके लिए एक्सपीरियंस तो हो गया या अभी एक्सपीरियंस चाहिए?
उसके लिए 2 रास्ते होते हैं। जी। एक तो जो CPL मैंने किया है, जी। CPL वैकेंसीज फ्रेशर्स होते हैं हम लोग, हम्म। तो डायरेक्ट CPL वैकेंसीज आती है, या फिर और एक चीज़ होता है टाइप रेटिंग। जी। तो टाइप रेटिंग जो बड़े एयरक्राफ्ट हम फ्लाई करते हैं एयर इंडिया वगैरह के, तो 320 हो गया, 737, तो इनके एयरक्राफ्ट के सिमुलेटर पे टाइप रेटिंग होता है। तो ईदर वी कैन डू दैट टाइप रेटिंग एंड अप्लाई फॉर एन एयरलाइन, और वी कैन जस्ट अप्लाई एज अ फ्रेशर। तो वैसे करेंगे तो एयरलाइन के थ्रू ही टाइप रेटिंग होता है बाद। जी 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 जी। ये काम आसान है या मुश्किल? फ्लाइंग करना आसान है या मुश्किल? आसान तो नहीं है, आसान तो कोई काम नहीं होता। जी जी, वेरी गुड। तो बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा आपका अटेंशन वहाँ पे रहना होता है, तो आसान तो नहीं होता। आसान नहीं होता। नहीं। इस मंजिल को पार करना आसान नहीं होता, नहीं, लेकिन करना ही पड़ता है। करना पड़ता है, तभी जाके हम एयरलाइंस वाले एयरक्राफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। जी 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 जी। तो आपकी जो लड़कियां हैं, आपके बैचमेंट हैं, चाहे वो 12th फर्स्ट 11th में हो, 12th में हो, तो उनका सपोर्ट भी क्या रहा? उनका सपोर्ट वहाँ पे जो थे लड़कियाँ मेरे साथ, वो सब भी बहुत अच्छे फैमिलीज़ के थे, तो सबको फ्लाइंग और पायलट बनना था, तो सब लोग एक बहुत एजुकेटेड लोग थे। जी जी जी। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बैच होती है, मैं IAS बनूंगी, मैं मेडिकल जाऊंगी, हर लड़की जो है मेडिकल फील्ड में जाना चाहती है, नीट क्रॉस करना चाहती है। तो आपने पायलट ही बनने का इरादा किया और आपने पायलट बना, तो कभी दूसरे फील्ड में जाने का इरादा भी नहीं था? दूसरे फील्ड्स तो बहुत सारे जैसे होते हर हैं। माँ बाप का सपना होता है कि मैं बेटी को डॉक्टर ही बनाऊं, साइंस में जो लड़कियां होते हैं अक्सर नीट करूं, नीट Yes. क्रॉस करूं। तो बहुत सारे फील्ड्स थे। मेरे पेरेंट्स दोनों डिज़ाइनर्स हैं, तो आर्किटेक्चर भी मैं कर सकती थी, मैं इंजीनियरिंग भी कर सकती थी, लेकिन मैंने पायलट ट्रेनिंग चूज़ की क्योंकि मेरे को ये अच्छा लग रहा था। जी जी जी। शायद हमारे बीजापुर ज़िले से या कर्नाटक से आप पहली जो कैंडिडेट हैं जो फ्लाइंग CPL कंप्लीट करके हैं। बीजापुर में है कुछ लोग, है। प्रीति बिरादार, जी। और प्रीति बिरादार वाज द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ बीजापुर, बीजापुर। और उनके अलावा भी है कुछ है। लोग 3-4। जी जी। तो आप अपने साथी हैं, जो कलीग्स हैं, जो हम उम्र हैं आपके, जो आने वाली जनरेशन है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज तो बस यही होगा कि आपको जिस फील्ड में आपकी इच्छा है आप उसी को कंटिन्यू करो, वरना रोड ब्लॉक्स तो सभी फील्ड्स में आती है, बट आप उन रोड ब्लॉक्स को तभी ओवरकम कर सकते हो जब आपको उस फील्ड से प्यार हो, आप उस फील्ड में कुछ करना चाहते हो, आप तभी उसमें कुछ कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अपने Thank you. पेरेंट्स को और आपकी पूरी फैमिली जो है स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें। Yes. तो आपने जो है बहुत बड़ा कदम उठाया, एक जुनून आप में था और वो जुनून आपने कर कर दिखाया। तो ये थे समयरा हुल्लूर जो थी, तो उनका सपना था कि वो पायलट बने, तो वो अपने सपनों को साकार करके आपके घर पहुंची हैं, बीजापुर पहुंची हैं। बीजापुर में आपके तमाम फैमिलीज़ जो हैं बहुत खुश हैं। तो हम भी चाहेंगे कि पेरेंट्स, अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं जो अपने बच्चों को जो अब आपका जो क्या करवाना चाहते हैं, मेडिकल करवाना चाहते हैं, हालांकि बच्चे क्या करना चाहते हैं पहले वो बच्चों की राय लें, तो उससे आप कोऑपरेशन करें तो बच्चे वो उनके फील्ड में जो है कामयाब होंगे। तो समयरा हुल्लूर जो है पायलट बन के, जो कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल करके अपने वतन बीजापुर पहुंची हैं और उनका सपना है कि वो इस फील्ड में अच्छी खिदमत देंगे। और वो जो है वो बचपन से ही चाहती थी कि वो एक एयर कप्तान बने। तो वो
यूनिफॉर्म को देखकर एक्सपायर होती थी, आज वो यूनिफॉर्म इन पर है और यूनिफॉर्म पहन कर बैठी है। तो ये एक ऐसा जुनून जो होता है, तो ये जो जुनून जो है हर स्टूडेंट में होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए बच्चों की जो राय है वो उन्हें करने दें और वो अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बनाएंगे। तो हम और अब अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात एक और हुनरमंद कैंडिडेट से कराएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बी न्यूज़ नेशन को कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर।